ये एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया, एक संस्था बनाई गई बीमा लोकपाल की, जो लोक हित की रक्षा के लिए बीमा क्षेत्र में काम करती है। इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये बाइंडिंग है हमारी अवार्ड। अगर इस अवार्ड्स के अगेंस्ट वो जाना चाहते हैं तो दे कैन अपील ओनली इन हाई कोर्ट। इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस की जितनी भी पॉलिसी हैं और एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस, ये सारे हमारे ओम्बुड्समैन के तहत आते हैं। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। इस वक्त हम मौजूद हैं बीमा लोकपाल कार्यालय के ऑफिस में और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है बीमा लोकपाल सुष्मिता मुखर्जी। आज देखिए बीमा लोकपाल डे मनाया जा रहा है, तो इसी से संबंधित कुछ बातचीत हम करेंगे बीमा लोकपाल सुष्मिता मुखर्जी से और जानेंगे कि आखिर ये बीमा लोकपाल है क्या, ये कैसे वर्क करती है और इनका पर्पस क्या होता है। सुष्मिता जी, बहुत स्वागत है आपका इनसाइडर लाइव में। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी ये बीमा लोकपाल है। आप जैसे जानती हैं कि आर्थिक सेवा, वित्तीय जो क्षेत्र है उसके अंदर बीमा एक प्रमुख सेवा दी जाती है। तो ये बीमा वित्तीय सुरक्षा के लिए लोग खरीदते हैं बीमा कंपनी से, ताकि कोई दुर्घटना घट जाए और उससे कोई आर्थिक क्षति पहुँचे तो उसको क्षतिपूर्ति मिल सके। ऐसा काम करते हुए अक्सर देखा जाता है कि ग्राहक जो खरीदता है और बीमा कंपनी जो बेचती है वो एक अदृश्य चीज़ है, कोई उसका कोई फॉर्म नहीं है, इट इज़ अ सर्विस ओनली। तो ऐसे में जो बात ग्राहक को समझ में आती है और बीमा कंपनी जो बोलती है, इसमें एक खाई बनी रहती है। तो इस खाई को पाटने के लिए ये एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया, एक संस्था बनाई गई बीमा लोकपाल की, जो लोक हित की रक्षा के लिए बीमा क्षेत्र में काम करती है। अच्छा, आज बीमा लोकपाल डे है तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां आपने की हैं? देखिए, बीमा लोकपाल डे फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों है। 1998 में आज ही के दिन पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट पारित करते हुए बीमा क्षेत्र में लोकपाल की नियुक्ति करने का प्रावधान किया। लोकपाल की एक जुरिस्डिक्शन होती है, ज्योग्राफिकल जुरिस्डिक्शन होती है। आज के दिन में ऐसे 17 बीमा लोकपाल पूरे भारत में कार्यरत हैं। हमारा जो कार्यालय है ये बिहार और झारखंड के लिए काम करता है। तो हम लोगों ने यही किया है कि आज के दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा बीमा धारकों तक अपनी बात पहुंचा सकें कि ऐसी एक संस्था है जहां पर वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और निःशुल्क और बहुत तेज़ यानी कि त्वरित कार्रवाई के साथ और निष्पक्ष रूप से उनका जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो सके, निपटान उनके शिकायतों का हो सके, इसकी बात हम उन तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और उसी के तहत चेष्टा ये है हमारी कि हर तरह से उन तक पहुंचने की हम लोग प्रयास करते रहें। अच्छा मैम, कैसे डिसीजन लिया जाता है, क्या डिसीजन होता है, आप लोग कैसे बीमा कंपनी को कैसे अवार्ड? पहली बात है कि हम लोग बिना सुनवाई के कभी भी कोई अवार्ड नहीं देते। या तो मीडिएशन होती है यानी मध्यस्थता होती है, जिसमें हम बीमा कंपनी से पूछते हैं कि क्या आपके पास कोई ऑफ़र है। उसी प्रकार से हम बीमा जो धारक है उनसे भी पूछते हैं कि आपने ये शिकायत दर्ज की है, यहाँ तक आपको मिल सकता है, क्या आप इससे खुश हैं। तो मीडिएशन से ये बात ठीक हो जाती है कि दोनों लोग मिल जाते हैं, एक बीच का रास्ता निकल जाता है। उसको हम लोग लिखित रूप में उसको दोनों तरफ से कंसेंट ले लेते हैं लिखित रूप में और उसी को अपना फाइनल
डिसीजन बना के उनको बता देते हैं, या फिर कंटेस्ट होता है। कंटेस्ट भी सुनवाई के दौरान होता है। सुनवाई या तो ऑनलाइन होती है, नहीं तो ऑफलाइन होती है। ऑनलाइन विशेष रूप से होती रही कोविड के पीरियड में। अब तो हम लोगों ने ऑफलाइन भी हियरिंग शुरू कर दी है। तो ऐसा होता है कि हम वहाँ देखते हैं कि कहाँ तक बीमा कंपनी देना चाहिए पॉलिसी कंडीशंस के तहत, और फाइनली हम लोग जो लिखते हैं, हमारा डिसीजन अवार्ड के रूप में लिखा जाता है। ये अवार्ड हम लोग सुनवाई के 3 दिन के अंदर पोर्टल पर डिस्प्ले कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। यह पोर्टल टेक्नोलॉजी के कारण दोनों को दिखता है, यानी बीमा धारक के पास भी उसकी लिंक होती है और बीमा कंपनी के पास भी इसकी लिंक होती है, यानी ये पब्लिक डोमेन में इसका अवार्ड चला जाता है। किसी को भी अवार्ड लेने के लिए भी कोई शुल्क देने की ज़रूरत नहीं होती है, और बीमा कंपनी को 30 दिन के अंदर इस अवार्ड को निपटारा करवाना होता है, इम्प्लीमेंट करवाना होता है। अच्छा, ये बीमा धारक जो है वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, कैसे अपनी शिकायत दर्ज करें, क्या प्रोसेस है इसका, पूरा प्रोसेस आप जी ऐसा है कि मैं चाहूँगी कि रमन जी इसके बारे में हमसे भी ज़्यादा अवगत हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से ही वो बीमा धारक के कार्यालय में काम कर रहे हैं। तो कृपया रमन जी आपसे बताएं। जी सर, सबसे पहले तो आप अपना डेजिग्नेशन बताएं, आप यहाँ किस पद पर कार्य? मैं यहाँ एज अ डिप्टी सेक्रेटरी उप सचिव के रूप में यहाँ मैं कार्यरत हूँ। और जो आपने अभी पूछा कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि कोई भी जो भी उसको पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी इशू होती है, उस पॉलिसी में बीमा लोकपाल का एड्रेस पता रहता है। अगर वो कोई उनकी पॉलिसी या क्लेम पेमेंट करने में मना करते हैं, रेपुडिएट करते हैं, तो उनको अपने लेटर में ये मेंशन करना होता है कि अगर आप हमारे डिसीजन से नाखुश हैं या आप हमारे डिसीजन से एतबार नहीं रखते हैं, तो आप बीमा लोकपाल दफ्तर में शिकायत या अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो पॉलिसी होल्डर फिर वहाँ से हमारे पास आता है, और पॉलिसी होल्डर हमारे पास आने के बाद वो कंप्लेंट जब करता है, तो हम पॉलिसी होल्डर और बीमा कंपनी दोनों को एक मेल भेजते हैं कि इस कंप्लेंट से रिलेटेड आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट है वो हमें उपलब्ध कराएं। वो कंप्लेंट और पेपर्स जब डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। उसके बाद हम एक ऑनलाइन हियरिंग फिक्स करते हैं। चूँकि कोविड का समय था तो फिजिकल हियरिंग नहीं हो रही थी, तो ऑनलाइन हियरिंग के तहत हम दोनों पॉलिसी होल्डर और कंप्लेनेंट और इंश्योरर हमारे समक्ष आते हैं, और उसके बाद दोनों की बात सुन के हम लोग अपनी निर्णय, ओम्बुड्समैन अपनी निर्णय देती है। और अगर इस बीच इंश्योरेंस कंपनी कोई अपनी मीडिएशन के थ्रू कोई ऑफ़र देती है और पॉलिसी होल्डर को, कंप्लेनेंट को अगर वो मंजूर होता है, तो फिर वो उसी समय मीडिएशन होके ऑफ़र के साथ वो कंप्लेंट ख़त्म हो जाती है। अच्छा, कोई अमाउंट तय है कि हाँ इसी अमाउंट तक हम कंप्लेंट सुन सकते हैं? 30 लाख तक का फिड्यूशरी लिमिट है लोकपाल का। 30 लाख तक का क्लेम हम यहाँ सुनते हैं। और सर, ऐसा मतलब पिछले 2021 और 22 में कितने कंप्लेंट्स आपने? 988 कंप्लेंट थे यहाँ पे बिहार झारखंड में, और 31 मार्च को वो सारे कंप्लेंट हम लोगों ने निपटारा कर दिया था। तो 100% के साथ हमारी कंप्लेंट डिस्पोजल थी। तो क्या सिर्फ बिहार झारखंड के लोग आते हैं, बीमा धारक आते हैं, या फिर और भी कहीं से? इसमें ये है कि कंप्लेनेंट की जहाँ भी एड्रेस होगी, मान लीजिए कंप्लेनेंट कलकत्ता का है, लेकिन वो एड्रेस अपना यहाँ का या झारखंड का या बिहार का दे रहा है, तो फिर वो हमारे जुरिडिक्शन में आ जाता है। अगर यहाँ का कंप्लेनेंट है लेकिन वो उसकी रेजिडेंशियल या परमानेंट एड्रेस वो कलकत्ता या पुणे या कहीं का दे रहा है, तो फिर वो वहाँ के ओम्बुड्समैन उसको हियर करते हैं। अच्छा, कितने टाइम में ये पूरा सोल्यूशन हो जाता है? निपटारा कितने समय तक? 90 दिन के अंदर हमको इसका निपटारा करना होता है। कंप्लेंट जिस दिन रजिस्टर हुई वहाँ से 90 दिन। और अभी तक हम लोगों ने जितने भी कंप्लेंट की हैं इस साल भी, वो सारे विदिन 90 डेज के हैं। क्या ये पूरी तरह निःशुल्क है या फिर कुछ? कोई इसमें निःशुल्क है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो भी कंप्लेनेंट और इंश्योरर, बस यही दो इंटरफेस है।
बाकी तीसरा इंटरफेस हम लोग एंटरटेन ही नहीं करते। अच्छा रमन जी, अगर आपके डिसीजन को क्लेम करना चाहे, इंश्योरेंस कंपनी अगर क्लेम करना चाहे तो वो क्या क्लेम करती है? कभी ऐसा हुआ है? इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये बाइंडिंग है हमारी अवार्ड। अगर इस अवार्ड्स के अगेंस्ट वो जाना चाहते हैं तो दे कैन अपील ओनली इन हाई कोर्ट, नॉट इन द लोअर कोर्ट्स। और जो कंप्लेनेंट है, अगर कंप्लेनेंट हमारे अवार्ड से खुश नहीं है तो वो उसके लिए बात है कि वो कंज्यूमर फोरम में जा सकता है। उसके लिए ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो हाई कोर्ट ही जाए, वो कंज्यूमर फोरम में भी जा सकता है। और आपको एक और बात बताएं जो कि आप लोग के ही तहत इसकी अवेयरनेस जनरेट हुई है। एक हमारे ग्राहक आए, कंप्लेनेंट आए, उन्होंने हमें ये कहा कि हमारी एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी थी जिसको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं दे रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप क्लेम नहीं दे रहे हो, आप हमको इन राइटिंग दे दो, मैं बीमा लोकपाल ऑफिस चला जाऊंगा, वहाँ के बाद जो होगा देखा जाएगा। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर मेरा पैसा जो क्लेम हमने किया था वो मैं क्लेम मेरे नेफ्ट के थ्रू मेरे अकाउंट में आ गया। तो इससे ये पता चल रहा है कि लोगों में अवेयरनेस भी है और इंश्योरेंस कंपनीज भी अब ये जान रही हैं कि नहीं, हमारी अगर डिफिशियंसी होगी सर्विस में तो बीमा लोकपाल के पास ये जा सकते हैं और बीमा लोकपाल अपनी डिसीजन जो भी देगा वो हमारे लिए बाध्य होगा। इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस की जितनी भी पॉलिसी हैं और एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस भी, ये सारे हमारे ओम्बुड्समैन के तहत आती हैं। और इसमें सोल प्रोप्राइटर, जिसमें कॉरपोरेट लेवल इन्वॉल्व नहीं है, सोल प्रोप्राइटर की या इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर की ही हम लोग कंप्लेंट हियर करते हैं, क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल लिमिट है वो 30 लाख है। इस कारण से हम लोग कॉरपोरेट लेवल को नहीं हियर करते। तो कोविड के टाइम में भी बहुत सारे केसेस आए होंगे, उसको आप लोग कैसे हैंडल? कोविड में हमारे पास इस साल जुलाई तक आए थे केसेस 11, जिनका हम लोगों ने त्वरित निपटारा कर दिया। अभी हमारे पास केसेस हैं कोविड के लगभग 60 केसेस हैं, जिनको हमने स्पेशल ड्राइव के तहत हम लोग 16 और 17 को फिजिकल हियरिंग रखी है और ये विदिन 15 डेज हमको उनको सॉल्व करना है अवार्ड देके। तो देखिए, आप भी अगर बीमा धारक हैं और आपकी भी कोई कंप्लेंट है, समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आप बीमा लोकपाल ऑफिस आ सकते हैं और यहाँ आपका निपटारा 90 दिनों में ज़रूर हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ।